ये जो एक जो ट्रस्ट है, ये चाहे वो इम्तियाज़ अली हों, चाहे वो राजू हिरानी हों, चाहे वो कोई भी आई थिंक फिल्म मेकर्स हों, ये क्या आप उनको आपने ये जादू क्या आपने घुट्टी पिलाई हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं? घुट्टी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कास्टिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है। जब राइट। मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा था, इन लोगों ने भी मेरा हार्ड वर्क देखा ही है। उन लोगों ने मुझे भी उस तरह से अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने उस क्राफ्ट को समझा। एनी मेमोरी ऑफ एनी एक्टर दैट अ स्टार फॉर एग्जांपल, जो कि जब स्टार नहीं थे और आपके पास जब पहली बार आए थे, और वो मेमोरी आप कभी भूल नहीं पाएंगे? ऐसी बहुत सारी मेमोरी है, चाहे वो सुशांत से जुड़ी हुई है। कि वो दिन भर हम्म। ऑफिस में ही रहता था, जब उसका ऑडिशन नहीं भी होता था तो ही वाज ऑलवेज इन ऑफिस, सिटिंग हियर, रीडिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद मी। सेम विद राजकुमार। इंट्यूशन की अगर आप बात करें, हरमन बवेजा का जो कमबैक हुआ है, what was that instinct that told you that an actor who has been written off completely and you're giving him a very very pivotal role? कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कई सालों तक किसी को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो फिर उसको एक रिक्वेस्ट किया हनुमान को कि कैन यू डू अ स्क्रीन टच विद अस। इधर अरे मैंने तो एक्टिंग छोड़ दिया, मैं एक्टिंग करे बॉस। मैंने बोला पर एक टेस्ट कर सकते हैं कि तू नहीं कर सकता। हेलो, माय नेम इज मुकेश छाबड़ा एंड यू वाचिंग मी ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदुन भाई। स्टे कनेक्टेड। मुकेश छाबरा, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपसे। अब पहले, अब नई तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, एक नए प्लेटफॉर्म में। ऐसा लगता है मुझे, पर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे हमेशा मिलके फरीदुन भाई। आपको तो मालूम ही है कि हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी आपसे बात करता हूँ, और कई सालों से बात करता आ रहा हूँ नए नए तरीकों में, नई नई फिल्मों के साथ, नए नए शोज के साथ। ऑलवेज 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 लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। दिल बेचारा में भी हम लोगों ने पैंडमिक में हम लोगों ने वर्चुअली हमने इंटरव्यू किया था और कमाल का रिस्पॉन्स आया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो दिल मिले होने चाहिए, और मुलाकातें तो होती रहेंगी। ओके, सो मुकेश, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको स्कूप के लिए। आई थिंक जिस तरीके का कमाल की कास्टिंग स्कूप में हुई है, और मेरी अभी हंसल मेहता साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि मुकेश छाबरा के साथ में जब तक मैं फिल्म बना रहा हूँ, मुकेश छाबरा के साथ मुझे काम करना है। ये जो एक जो ट्रस्ट है, ये चाहे वो इम्तियाज़ अली हों, चाहे वो राजू हिरानी हों, चाहे वो कोई भी आई थिंक फिल्म मेकर्स हों। अनुभव सिन्हा ने आपके साथ में रिसेंटली काम किया है, हंसल मेहता आपके साथ में इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं। ये क्या आप उनको आपने ये जादू क्या आपने घुट्टी पिलाई हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं? घुट्टी नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कास्टिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है। जब राइट। मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा था, इन लोगों ने भी मेरा हार्ड वर्क देखा ही है। उन लोगों ने मुझे भी उस तरह से अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने उस क्राफ्ट को समझा। जो एक हम्म। एक्चुअल कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट इस कंट्री में होनी चाहिए थी, उसको इन लोगों ने समझा और मुझे बहुत प्यार दिया। और मुझे लगता है कि इन लोगों की कहानी ऐसी होती है। और मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ, एक थिएटर वर्ल्ड से आया हूँ, श्री राम से आया, फिर एनसीटीआई में रहा, तो कई साल तो जितना एक्टर वर्ल्ड से मैं आया हूँ, आते उन लोगों को शायद वो स्ट्रेंथ के बारे में मालूम चला। और बिकॉज थिएटर की वजह से फिल्मों की में आना हुआ, तो स्क्रिप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग और इन लोगों के साथ बातचीत करके जो भी समझ में आता है, इन लोगों को शायद उस चीज के बारे में एहसास हुआ कि क्या मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग। तो आई थिंक तब से वो सिलसिला शुरू हुआ और चलता चला जा रहा है। तो आपने करीबन 11 साल तो आपने एक्टिंग से रिलेटेड आपने पढ़ाई करी है। जी, मैं एक्चुअली श्री राम सेंटर में एक्टिंग डिप्लोमा किया, उसके बाद टीआई नेशनल स्कूल ड्रामा का एक विंग है, वहां पर नौ हम्म। साल नौकरी किया। जो मतलब पढ़ाता था बच्चों के साथ, वर्कशॉप करता था, फिर उसमें खुद नाटक करता था। उस कंपनी में मैं 9 साल काम किया। उसके बाद हम्म। दिल्ली में जितने भी थिएटर ग्रुप है, चाहे वो एन के हम्म। शर्मा हो, चाहे वो रॉबिन दास हो, चाहे देवेंद्र राजन हो, चाहे राम गोपाल बजाज हो, इन सब के साथ थिएटर में लगातार करता रहा। तभी शायद मेरा सिलसिला, चाहे वो पंकज त्रिपाठी है, चाहे नवाज भाई है, चाहे मनोज भाई है, इरफान भाई, इन लोगों के उस सालों से, उनको बचपन से देखता रहा, उनके साथ वक्त गुजारा, तो वो जो मेरी ग्रोथ है, वो इन लोगों के साथ तो रंगमंच से ही आई। जिसका जो मुझे एनर्जी से मिला और जो श्री राम से मिला, ये सब वहीं से ग्रोथ हुई है। हम्म। ओके, तो बहुत से एक्टर्स के आपने इनफैक्ट शुरुआत आपके आपके ज़रिए हुई है, चाहे वो अपार शक्ति खुराना हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं, राजकुमार राव हैं, फातिमा सना शेख हैं। सैकड़ों एक्टर्स हैं जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। ये एक जो पारखी नज़र होना, ये कहाँ से आती है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आई थी, मुझे लगता है इंट्यूशन है। हम्म।
जब मैं कोई स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ या किसी इंसान को मिलता हूँ एज एन एक्टर के तौर पे मिलता हूँ, तो एक इंट्यूशन आता है कि इस बंदे को किधर कास्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, मेरी कहानी में क्या कह रहे हैं। एक इंट्यूशन है जो वर्क करता है, जो सो फार अभी तक शायद गलत नहीं गया है, और मैं आई होप कि वो कभी गलत जाए भी नहीं। तो एक्चुअली मैं बिलीव इन इंट्यूशन, जो मेरा हार्ट बोलता है इसके पढ़ते वक्त किस तरह के लोग होने चाहिए। जब भी मैं किसी नए कलाकार को भी मिलता हूँ, तो मेरा जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है उसको देख के किस तरह के रोल में इसको कास्ट करना चाहिए, तो उस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो ये इंट्यूशन ही है जो शायद काम करते करते ग्रो हुआ है, साथ में रह रहे के ग्रो हुआ है, कलाकारों के, डायरेक्टरों के, राइटरों के, स्क्रिप्ट के साथ। तो वो ग्रो हुआ है, वो इंट्यूशन भी मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मैं बहुत सारे जब ऑडिशन देखता भी हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतने जल्दी जल्दी कैसे इतने से ऑडिशन देख लेते हो, है ना। मुझे वो इंस्टिंक्ट पे बहुत भरोसा है अपने, तो उसके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। इंट्यूशन की अगर आप बात करें, हरमन बवेजा का जो कमबैक हुआ है, ये मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थिंक सिर्फ शायद इसी के ऊपर जो है एक सीरीज़ बन सकती है कि दैट हाउ एन एक्टर वाज कम्प्लीटली रिटन ऑफ। लव स्टोरी 2050 में कहा गया कि दैट ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड समहाउ जिस तरीके से फिर वो कम्प्लीटली, जैसे हंसल सर ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि दैट मीडिया रोट हिम ऑफ, मीडिया ने उनको मौका नहीं दिया। और ये एक सीरीज़ के साथ में जिस तरीके से एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट हिम कि दैट ही इज़ द फाइंड ऑफ द ईयर, एंड सो मच ऑफ प्रेज इज कमिंग इज वे, ही ऑल्सो थैंक्ड यू। What was that instinct that told you that an actor who has been written off completely and you're giving him a very very pivotal role? आई थिंक वो जब भी, आई थिंक वो मेरा और अंतर सर के साथ एक ट्यूनिंग है। हम लोग ना डिस्कशन बहुत करते हैं कास्टिंग में, Hmm. कि इंट्यूशन की जब ये हरमन के बात है तो उन्होंने, वो भी उनका था फिल्म बना रहे थे, और मैं भी उस हरमन का था प्रोड्यूसर एक दो फिल्में कर रहा था। तो जब उससे मुलाकात हो रही थी तो हम दोनों को इंस्टेंटली लगा कि इससे पूछते हैं। बट हम लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कई सालों तक किसी को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। तो फिर उसको एक रिक्वेस्ट किया हनुमान को कि कैन यू डू अ स्क्रीन टेस्ट विद अस। इधर अरे मैंने तो एक्टिंग छोड़ दिया, मैं एक्टिंग करे बॉस। मैंने बोला पर एक टेस्ट कर सकता है कि तू नहीं कर सकता। But he came with so much love and he did have spend 4 or 5 hours with us and I auditioned him for like all the scene what if वो जो भी स्कैम के 3 4 मेजर सीन थे, I've tested him and with my full team, 3 4 लोग उसके तो ऑडिशन में लगे थे। तो हमको लगा कि यार ये मैजिक जो है इसकी आंखों में, इसके परफॉर्मेंस में अभी भी बाकी है। क्योंकि जो एक बार जो कलाकार होता है ना वो हमेशा कलाकार ही रहता है, एक्टर हमेशा एक्टर ही रहता है। कई लोग काम करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग काम छोड़ देते हैं, किसी को काम नहीं मिलता है, किसी का मन उब जाता है, पर अंदर से वो एक्टर ही होता है। तो उसके अंदर जो एक एक्टर वाला जो बीज था वो एकदम करेक्ट था, उसको बस छेड़ना था सही जगह पे। और जब हंसल और हम दोनों को लगा कि ये बीज करेक्ट है, ये सही जगह पे बैठेगा, उसने बहुत सही परफॉर्म किया। आप देखो उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसकी जो आंखों से जो परफॉर्मेंस को वो करता है, जिसे उसके एक तो अंदर बहुत भरा हुआ था ना। आदमी जब भूखा होता है ना तो और अच्छी एक्टिंग करता है। आप करिश्मा तन्ना को भी हम्म। देखो, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी क्या एक्सेप्ट परफॉर्मेंस! किया इस तरह की फिल्मों में और शो में, वो इतने साल तक इतने लो रही और आई वाज इन टच विद हर कि हो जाएगा लाइफ में, हो जाएगा। तो ऐसा बहुत मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आप लोगों को सही इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कास्टिंग के थ्रू। तो हरमन का भी यही हुआ, उसका मैजिक वर्क किया ऑडिशन में। आई सीरियसली वांट यू टू सी दैट ऑडिशन, यू विल रियली लाइक कि अरे कोई मना आई ही वुड नहीं लव कर टू, सकता। आई जब वुड लव टू, नेटफ्लिक्स आई का जो वुड लव। ऑप्शन भेजा तो कोई मना ही नहीं कर सकता। नहीं, आई वुड लव टू। ओके, सो जैसे आपने इंट्यूशन की बात करी, तो क्या है ये कास्टिंग डायरेक्टर का जो सारा फिनोमेनन है, ये तो आपने एक तरीके से मुझे लगता है कि इसको 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 आई थिंक यू मेड इट समथिंग समथिंग टू टॉक अबाउट। नहीं तो बहुत सी, जैसे आपने इंट्यूशन की बात करी, सर्टन फिल्में तो ऐसी होती थी कि दैट वो फिल्म की कास्टिंग देखकर मुझे इंट्यूशन होता था कि यार ये मुकेश छाबरा होगा, बिकॉज अभी क्या, अभी आपका मतलब प्रॉपर्ली क्रेडिट आना शुरू हुए हैं अच्छे तरीके से, बहुत बार तो आते भी नहीं थे प्रॉपर्ली। सो मुझे याद है बरेली की बर्फ़ी, मैं देख कर निकला और मैंने उसमें ट्वीट किया जो भी उस तरीके से कि ये मुकेश छाबरा की कास्टिंग है, एंड यू कॉल्ड मी अप। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज गोइंग बैक होम, आई वाज इन टैक्सी एंड यू कॉल्ड मी अप एंड वी स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपकी जो खासियत ये है कि हमने तो अभी बात करी स्टार्स की, बात करी प्रतीक गांधी को बनाया आपने स्कैम में, लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ में आपने जो जस्टिस करी है, आई थिंक यू वो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सो प्रेज वर्दी। अगर स्कूप में भी बात करें, जेमिनी पाठक का जो किरदार, जो उन्होंने जो लॉयर का, मतलब आई वुड लव टू टॉक टू दैट गाय फॉर 1 hour। बट आई थॉट ही वॉज द फाइंड ऑफ द सीरीज। आई थिंक एवरी वन विल टॉक अबाउट जीशान, करनी भी चाहिए, करिश्मा के बारे में बात होनी चाहिए, हर किसी के बारे में, प्रसन्नजीत के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे एक्टर्स जिन जिन हु आर अनसंग हीरोज़।
I thought to even give them that chance, and I think that was amazing. How do you have this eye for these character artists and making them a star? उनको कहीं ना कहीं हमने परफॉर्म करते हुए कहीं ना कहीं छोटे रोल में देखा है। आप बहुत कम लोगों को याद है कि वो स्कैम में भी थे। जेमिनी भाटिक। हाँ, लेकिन होता है कि जब हम किसी एक्टर के साथ काम करते हैं हमेशा लगता है कि इसकी पोटेंशियल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, सही मौका आने दो, इनको और बेटर रोल देंगे और बेटर काम देंगे। तो ऐसे सोचते सोचते जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हंसल मेहता और मैं पहले हम 5-4-5 घंटे सिर्फ जैम करते हैं कास्टिंग में। हम लोग तो ऑडिशन शुरू भी नहीं करते, लोगों का नाम भी नहीं देखते, किस किस तरह के लोग होते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं दिमाग में, इसके बारे में सोचते, पहले तो ये सब करते रहते हैं। उसके बाद जब हमारा एक ब्रीफ सेट हो जाता है फिर हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसको इसमें लेते हैं, इसको इसमें लेते हैं, इसको इसमें लेते हैं, इसको इसमें लेते हैं। तो हम लोग इतना फास्ट काम करते हैं, उससे पहले हमारा जो 4-5-6 घंटों का सेशन लगातार चलते रहते हैं वो बहुत हेल्प करता है। जैमिनी उसी उसी डिस्कशन में नाम आया था कि यार स्कैम में कौन कौन से अच्छे से एक्टर थे जिनको अभी और बेटर तरीके से यूज करते हैं, जिनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तो जैमिनी वहां से आया, तन्मय वहां से आया, लोगों ने मानसी का आइडिया वहां से आया, शिखा तलसानी का आइडिया वहां से आया, तेजस्विनी कोल्हापुरी का आइडिया डिस्कशन में वहां बैठ के आया ना। जिशान की वाइफ ने भी उसमें काम की, जो वो जो मतलब जेलर थी वहां पर, रसिका। तो ये सब आइडिया डिस्कशन में ही आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्कशन में आइडियाज निकाल लेते हैं कि किस तरह कैरेक्टर है, आप बोलते रहो, मैं सोचता रहता हूँ, आई कीप बाउंसिंग, विल कीप नरेटिंग, कीप डिस्कसिंग। तो ये घंटों का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत हेल्प करता है। जैमिनी उसी प्रोसेस से निकल कर आया था। No, I think it's remarkable, and I think you have a complete, I think, eye for this. और मुझे लगता है कि I think ये जो एक जो emphasis character artist में दी जाने लगी, I think maybe it is also one of the reasons कि that people like Pankaj Tripathi, Nawazuddin Siddiqui, Rasika Duggal, and so many others, they've achieved this superstardom as far as OTT is concerned. I think maybe because of this entire change in culture. I think जो बरेली की बर्फी में फॉर एग्जांपल जो पंकज भाई का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पंकज भाई जो जो उनका कमाल का काम था। सो वो एक बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या आपको लगता है कि ये जो दौर हम अब जिस तरीके से OTT की वजह से स्पेशली आता जा रहा है, ये एक्टर का दौर है, एक अच्छे आर्टिस्ट का दौर है? एक्टर का दौर हमेशा से था, अपॉर्चुनिटी कम मिल रही थी, क्या तब बात भी थी। अभी अभी क्या शोज इतने बनने लगे हैं, इतने अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। ये तो तब भी ग्रेट एक्टर थे, इनको सही मौका। मैं अभी भी ऐसे एक्टर को जानता हूँ, मैं मौका ढूंढूंगा इनको कब सामने लेकर आऊं। चाहे वो जिशान हो, पंकज हो, जयदीप हो, विजय वर्मा हो, गिरीश कुलकर्णी हो, राजेश तेलंग हो। अभी तो ये सब आ गए, अभी तो बहुत सारे एक्टर्स से बाकी हैं जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश। ये वक्त ऐसा है, ये एक्टर का ही वक्त है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेट सपोर्टिंग एक्टर जब तक नहीं हो, कोई भी शो और कोई भी फिल्म सक्सेसफुल नहीं बन सकती है। क्या बात अच्छी कास्टिंग, पूरा वर्ल्ड क्रिएट होता है वो कैरेक्टर एक्टर से होता है, जिनको मैं कैरेक्टर एक्टर कभी नहीं बोलता। अगर ये लोग नहीं होते तो ना स्कैम बनता, ना महारानी बनता, ना दिल्ली क्राइम बनता, ना स्कूप बनता, ना फैमिली मैन 1 बनता, ना फैमिली मैन 2 बनता, ना फर्जी बनता, ना असुर बनता। ये सब इसलिए बने हैं क्योंकि ग्रेट सपोर्टिंग, ग्रेट एक्टर जो कि स्टार है शो के, उसी वजह से शो बने हैं। आप जितने भी OTT के बड़े से बड़े शो पे देख लो, आप अभी दहाड़ देखो, आप विजय वर्मा और को देखो, तभी तो वो दहाड़ बना है। क्या बात किसी क्या भी बात शो पे देख लो, ये सब इनकी वजह से शो बनते हैं। हम्म आप लोग बोलते हैं कि इसे एक पोस्टर शो को ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो टाइम बिल्कुल चला गया, ये सब नहीं होते तो ये शो नहीं बनता। ना स्कैम बन सकता था, ना स्कूप, ना महारानी, ना फैमिली मैन, ना फर्जी, ना फैमिली मैन 2, ना दिल्ली क्राइम, ना असुर, ना विशल ब्लोअर। ये जितने भी हमने शो किए ये नहीं बनते, ये लोग नहीं होते तो। मैंने एब्सोल्युटली मुझे मुझे इनफैक्ट आई थिंक विवेक वासवानी साहब ने आई थिंक ट्वीट किया था कि दैट हरमन से रिलेटेड दैट व्हाट निखिल द्विवेदी वाज in scam, for example, this is what Harman Baweja is. And you the way Nikhil Dwivedi, for example, was showcased in scam मैं was निखिल को remarkable. रिक्वेस्ट किया था करोगा, तो निखिल कहेंगे क्या मुझे यार छोटा रोल। मैंने बोला ये बहुत करेक्ट है, बहुत ओपन नीचे। मैंने कहा आप करके देखो, यू विल लाइक इट। एंड इतना प्यार निखिल को मिला, इवन उसी सतीश कौशिक सर को जो रिस्पेक्ट मिला, बिकॉज सब क्या उनको बात एक तरीके के रोल में कास्ट करते रहते थे। रजत कपूर देखो उसके अंदर, अब शहबाज खान भी थे उसके अंदर, मामिक भी था। इन सबको लाने का एक जो पर्पस था कि ये ये यही लोग तो शो को बना रहे हैं। अब यू कांट गो रॉन्ग विद द सपोर्टिंग एक्टर। जो लोग बोलते हैं कि अरे मेरे शो में तो 3 लीड है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं बेटा, आप शो नहीं बना रहे हो। आपके वेब सीरीज में, OTT शो में सब लीड्स हैं, आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा। इनके बगैर शो नहीं बन सकता। क्या आपने एक हीरो कास्ट कर लिया तो बाकी क्या करेंगे?